देश भर समेत सोनीपत में पर योजना वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया है। महिला कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन की मांग करने के साथ साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है और वहीं सामाजिक सुरक्षा की भी मांग की है। सोनीपत में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स ने मिलकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की बात कही है। सोनीपत में सेक्टर 15 में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग उठाई है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर को 12,000 और आशा वर्कर को 4,000 दिए जा रहे हैं और तीनों परियोजनाओं को केंद्र और प्रदेश की सरकार मानदेय देती है। वहीं उन्होंने मांग की है कि तीनों परियोजना की महिला कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर मानदेय दिया जाए। वहीं उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों के बहाली की भी मांग की है। अनिका CITU की जिला की प्रेसिडेंट, आशा वर्कर यूनियन की जिला की प्रेसिडेंट हूँ। आज आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील और क्रैच वर्कर सभी परियोजना वर्कर मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार लगातार काम का बहुत ज़्यादा बर्डन आशाओं पर, मिड डे मील पर, आंगनवाड़ी पर लगातार बढ़ा रही है और काम के बदले में जब मांग करते हैं पे की तो सरकार के पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। इन तीनों चारों परियोजनाओं में ज़्यादातर सभी महिलाएं काम करती हैं और इनको वेतन के नाम पे तुच्छ मानदेय दिया जाता है और मांग करते हैं सरकार से परियोजना वर्करों को पक्का करे और जब तक सरकार पक्का नहीं करती है इनको न्यूनतम वेतन लागू करे। ऑनलाइन काम का बार बार सरकार बहुत ज़्यादा दबाव दे रही है, अधिकारी दबाव दे रहे हैं, अधिकारी बदतमीजी से बात भी करते हैं महिलाओं के साथ में और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो हम सरकार से मांग करते हैं कोई बात नहीं, ऑनलाइन काम कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन काम एक टेक्निकल प्रक्रिया का हिस्सा है और वो टेक्निकल प्रक्रिया का हिस्सा हम देखते हुए उस बात को देखते हुए उनको पक्का करे सरकार परियोजना वर्करों को और पक्का करके जब काम करवाए। हम सरकार से मांग करते हैं चारों परियोजना वर्करों को सरकार पक्का करे। देखिए, अभी एक आंगनवाड़ी वर्कर को तो लगभग 12,000 रुपये मिल रहा है और एक आशा वर्कर को जो है केवल 4,000 रुपये राज्य सरकार दे रही है। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिला करके दे रही है और मिड डे मील को केवल 7,000 रुपये अभी घोषित किया है हरियाणा की सरकार ने। ये राशि जो है कुछ केंद्र सरकार देती है तीनों परियोजनाओं को और कुछ राज्य की सरकारें देती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो राशियां बांट के दी जा रही हैं इनको जो है सम्मानित किया जाए और इन वर्कर्स को केंद्र की स्कीम मान करके केंद्र सरकार इनको जो है पक्का कर्मचारी घोषित करे। देखिए, आज मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और CITU की राज्य सचिव हूँ। आज पूरे देश में परियोजना वर्कर्स इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं कि पूरे देश में जब दुनिया में श्रम सम्मेलन होते हैं, श्रम सम्मेलनों ने ये माना है कि इन महिलाओं का काम पूरे देश में महत्वपूर्ण काम है। ये जो महत्वपूर्ण काम है, इस महत्वपूर्ण काम करने के लिए महिलाओं को चुना गया है और महिलाओं की मजदूरी की सरकार चोरी कर रही है। इस महिलाओं की मजदूरी की चोरी को रोका जाए, इनको न्यूनतम वेतन की श्रेणी में डाला जाए, इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इनको ESIPF जो है पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज तीनों फेडरेशनों ने, आशा वर्कर्स यूनियन ने, आशा फेडरेशन ने, मिड डे मील फेडरेशन ने और आंगनवाड़ी फेडरेशन ने पूरे देश में प्रदर्शन किए हैं और सांसदों को मांग पत्र देंगे और सांसदों को आज हम कहेंगे कि वो संसद में मांग उठाएं कि हमें पक्का करते हुए सरकार स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करे और इसमें आंगनवाड़ी और मिड डे मील के बजट में भी सरकारें बढ़ोतरी करें। ये बात हमारी संसद में उठाई जानी चाहिए और राज्यसभा में उठाई जानी चाहिए और हमें पक्का किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी वशिष्ठ प्रधान थी। हम सभी प्रकार की ये जो बहनें इकट्ठी हुई हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, क्रैच, मिड डे मील, हम सभी कच्चे हैं। 35 साल से तो आंगनवाड़ी वर्कर नौकरी कर रही है। क्या हमारा ही भी 12,000 रुपये में हमारा गुजारा हो जाएगा? कितनी महंगाई 70 पर चढ़ा दी है BJP सरकार ने और हमारे को वहीं पर न तो ड्रेस के पैसे मिल रहे हैं 3 साल से, न सिलेंडरों के पैसे मिल रहे हैं 3 साल से और न किराया मिल रहा है किसी भी बहन को सेंटरों का। हम अपने घर से कैसे गुजारा करेंगे? सिलेंडर भी हम अपने घर से भरवा रहे हैं। सरकार हमारे को दबाव दे रही है कि पक्का का राशन दो, हम कैसे दे जाएंगे?
हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे को सभी सुविधाएं देनी चाहिए, और सर हमारे देते क्यों नहीं। और हमें 35 साल से हम ये नौकरी कर रहे हैं, जो कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कराया जाए। मैं पूनम और आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार वैसे तो इतने सारे ढकोसले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन परियोजना के अंदर जितनी भी महिला काम करती है उनको आज तक ना तो कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी है सरकार की तरफ से, ना ही समान काम समान वेतन, और ना ही और इनको मजदूर तक नहीं माना गया आज तक। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जब तक परियोजना के अंदर जितनी भी महिला काम करती है उनको मतलब न्यूनतम वेतन दिया जाए मजदूर मानकर, और परियोजना वर्करों को पक्का किया जाए। थी जब यूपीए 1 की सरकार थी कि भाई जो परियोजना वर्कर हैं उन परियोजना वर्करों को मजदूर का दर्जा देते हुए इन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। 40वें श्रम सम्मेलन ने सिफारिश की, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है इन्होंने श्रम सम्मेलन बुलाने बंद कर दिए। मजदूरों की जो चर्चा, कामकाजी महिलाओं की जो चर्चा होती थी देश के स्तर पे, मजदूर प्रतिनिधि और राष्ट्रीय श्रम मंत्री, तमाम राज्यों के श्रम मंत्री बैठ के साल में मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा करते थे। आज इन्होंने प्लेटफॉर्म खत्म कर दिया और सीधे तौर पे ये आज कारपोरेट जगत के पक्ष में काम कर रहे हैं और मजदूरों को और कामकाजी महिलाओं का कचुम्बर निकाल रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में हमारी मांग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को ग्रेजुटी दो। ग्रेजुटी देने का मतलब है इनको रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दो, और रेगुलर कर्मचारी की जो सुविधाएं हैं वो इन पर लागू हों। वो आंगनवाड़ी में लागू होगी तो वो आशा पे भी लागू। आज कौन कौन से मिड डे मील पे भी है। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और क्रैच वर्कर्स जो परियोजनाएं हैं वो महिलाएं आज पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।